महाभारत काल में द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थीं। वनवास काल में एक बार ऋषि दुर्वासा अपने कई हजार शिष्यों के साथ द्रौपदी के पास भोजन करने चले गए। जब भगवान श्री कृष्ण ने कैसे कदम कदम पर द्रौपदी का साथ दिया और द्रौपदी ने श्री कृष्ण की कृपा से एक चावल के दाने से दुर्वासा ऋषि को संतुष्ट कर दिया। द्रुपद की बेटी द्रौपदी धनुष यज्ञ में अर्जुन द्वारा जीते जाने पर पांडवों की पत्नी बनी। कौरवों से जुए में हार के बाद वनवास में वह पांडवों के साथ थी। इसी समय दुर्योधन के कहने पर ऋषि दुर्वासा द्रौपदी की परीक्षा लेने अपने 10,000 शिष्यों के साथ पांडवों के पास पहुंच गए। यहाँ उन्होंने भोजन करने की इच्छा जताई। तब तक पांडवों सहित द्रौपदी भोजन कर चुकी थी। चूंकि पांडवों के पास भगवान सूर्य के चमत्कारिक पात्र से तब तक ही भोजन प्राप्त करने का वरदान था जब तक कि द्रौपदी भोजन नहीं कर लेती। ऐसे में भोजन कराना संभव नहीं जान पांडव ऋषि के शाप की आशंका से बहुत चिंता में पड़ गए। पर हमेशा की तरह संकट में भी द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को याद किया। भक्त की पुकार सुन भगवान भी तुरंत वहां पहुंच गए। इस समय ऋषि दुर्वासा शिष्यों सहित स्नान के लिए नदी पर गए हुए थे। श्री कृष्ण ने भी आते ही भूख लगने की बात कहकर भोजन की मांग की। ये सुन द्रौपदी ने शर्म से सिर झुकाकर सारा भोजन खत्म होने की बात की। इस पर श्री कृष्ण ने द्रौपदी को भोजन का पात्र लाने को कहा। जब द्रौपदी वो पात्र लेकर आई तो उस पर चावल का सिर्फ एक दाना बचा हुआ था। श्री कृष्ण ने वही दाना खा लिया। परम ब्रह्म के उस एक दाने के खाने से ही ब्रह्मांड के सभी जीवों का पेट भर गया। जिसके बाद दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों सहित वापस वहां से लौट गए। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की वनवास में ही लाज रख ली।